Hello friends, welcome to Physics Champs. This is Dr. Richa Jain. So we can easily calculate the total or equivalent resistance between two given terminals. इस टाइप की जो सर्किट्स होते हैं ये हमें देखने में बहुत डिफ़िकल्ट और हार्ड लगते हैं, बट इट इज़ नॉट सो. ये काफ़ी इजी सर्किट होता है. बस एक बार हमें थोड़ी इनमें क्वेश्चंस को समझना है, हमें सीखना है कि किस टाइप से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं. देन वी कैन ईजिली सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो अगर हमें ए और बी के बीच में यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो फिर हमें एक रूल यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें जहाँ पर भी जिन टर्मिनल्स के बीच में हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है करना होता है, उससे हम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. मतलब अपोजिट डायरेक्शन मीन्स उससे अपोजिट सर्किट या फिर ब्रांच में हम यहाँ पर जाते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो अपोजिट ब्रांच है वो ये 5 और 5 ओम के 2 रेजिस्टेंसेस हैं. यहाँ पर हम इनको ऊपर एक ब्रांच में जहाँ पर ब्रांच बन रही है वहाँ पर हम इनको अल्फ़ाबेट से इंडिकेट कर देते हैं. सो अगर यहाँ पर ये एक तरह से पूरा सर्किट है, यहाँ पर ही करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट एग्जिट हो रहा है, या उल्टा भी हो सकता है इससे. तो अगर हम यहाँ से लेते हैं, फॉर एग्जांपल करंट अगर इधर से फ्लो हो रहा है, हमने ये एज्यूम किया है और ये इधर गया है करंट, तो यू कैन सी कि अगर करंट इधर से स्टार्ट हो रहा है तो करंट फ्लो होता जा रहा है. पहले 5 ओम के थ्रू फ्लो हो रहा है और फिर उसके बाद सी से डी की तरफ, उसके बाद तो ये यहाँ पर आके डिवाइड हो रहा है, यू कैन सी. तो फिर यहाँ पर हमें क्या समझना है, वी कैन सी कि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो तो चेंज हो रही है, बट करंट डिवाइड नहीं हो रहा है. तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कंसीडर करते हैं. तो हम यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी और वीडियोस में भी डिस्कस किया है इस टाइप के क्वेश्चंस. और वी विल कीप ऑन सिंप्लीफाइंग द डायग्राम एंड सोल्व इट. तो उसके लिए ये हमने सिंपल इतना बड़ा, अब हमें पूरा सिंपली हम बस एक रफ डायग्राम टाइप यहाँ पर बना लेते हैं, क्योंकि जितना आप यहाँ पर इसको डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए समझने में भी इजी रहेगा और सॉल्व करने में भी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं 5 ओम और 5 ओम, ये सीरीज़ में है. तो सीरीज़ में वी नो कि रेजिस्टेंस का सम क्या हो जाता है, सीधा ऐड हो जाता है. तो वी कैन राइट, अब हम इसको क्या ब्रांच लिख सकते हैं, ए सी डी. तो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन ए सी डी ब्रांच. तो उसको हम R1 ले लेते हैं. तो R1 इक्वल्स टू 5 + 5, दैट वुड बी इक्वल्स टू 10. तो यहाँ पर कितनी भी ब्रांचेस हैं उसको आप इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं. तो अब हमने यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस ना करके हमने यहाँ पर सीधा एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने लिखा है 10 ओम. और ये तो ऑलरेडी यहाँ पर 10 ओम गिवन है, यहाँ पर इधर भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम, 10, और ये यहाँ पर जितनी भी रेजिस्टेंस हैं वो सब 5 ओम है. यहाँ पर 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और ये भी एक रेजिस्टेंस है. यहाँ पर करंट आके डिवाइड हो रहा है फिर. तो ये दोनों रेजिस्टेंस ए, अब हमने सी को तो यहाँ पर हटा दिया है एक तरह से. ए डी जो ब्रांच है उसमें जो ये दोनों रेजिस्टेंस हैं ये किस में होंगे, पैरेलल में होंगे ये दोनों रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पर आके. अगर यहाँ से टर्मिनल से भी करंट आ रहा है तो इस पॉइंट पे आके दोनों डिवाइड हो रहे हैं, और फर्दर यहाँ पर भी. सो R2 कैन बी, तो अब हम ए डी ब्रांच में लिख सकते हैं करंट रेजिस्टेंस, सॉरी. तो 1/R2 इक्वल्स टू 1/10 + 1/10. तो इफ वी सोल्व इट वी विल गेट 5. सो R2 वुड बी 5. सो यहाँ पर ये पूरा, इस पूरे सर्किट को अब हम हटाकर इसकी जगह पर वी कैन राइट 5 ओम. तो अब हम दोबारा फिर इस सर्किट बनाएंगे और इसको हम लिखेंगे 5 ओम.
ये भी हम रफी बना रहे हैं सर्किट, बस अंडरस्टैंड करने के लिए कि यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर आप यू कैन सी यहाँ पर 3 ब्रांचेस हैं अभी, तो ये हमने बना दिए हैं। और ये 5 है यहाँ पर, और इसका भी, इस पूरे का भी यहाँ पर 5 हो जाता है, ये जो हमने सर्कल करा है। तो वी कैन मेक दिस टाइप एंड देन दिस टाइप, क्योंकि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो अब सेम ही होगा दोनों में। तो 5 5 और ये हो जाएगा 10 5 10 5। अभी हम रेजिस्टेंस में ओम नहीं लिख रहे हैं, बस सिंपली वी आर कैलकुलेटिंग इट। ये ए बी एंड दिस इज़, ये हमने लिया था ई एफ, ई एफ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ सेम थ्रू 5 एंड 5 ओम रजिस्टर। तो R3 वुड बी 5 + 5 10 ओम। तो अब हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको एलिमिनेट करके हम क्या लिख सकते हैं, 10 ओम। तो हम इसी डायग्राम में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसी को हम लिख लेते हैं 10 ohm. Again 10 and 10, R4 would be 1/R4, ये R4 हो जाएगा। ये दोनों अब 10 और 10 फिर दोबारा पैरेलल में हो जाते हैं ये, तो अगेन R4 वुड बी 5। तो R4 5 हो जाएगा यहाँ से। तो अब हम इस इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट 5 + 5 अगेन वी आर गेटिंग 10। दोनों सीरीज़ में हो गए यहाँ पर। इस टाइप से हम बना सकते हैं ये, यहाँ पर इस टाइप से, और ये इधर इस टाइप से, एंड देन दिस इज़ अ फाइनल वन ए बी। ये 10 10 और ये 5 5। सो दैट इज़ 5 + 5 10। सो R5 वुड बी 10 ओम। फिर ये 10 और ये 10, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पर आके। सो R6 वुड बी, ये क्योंकि वैल्यू सेम है यहाँ पर क्वेश्चन में, अगर वैल्यूज़ अलग हैं यहाँ पर तो ये थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। और तो ये पूरा हमारा आ जाता है 5 ओम। तो नाउ वी कैन मेक दिस टाइप ऑफ डायग्राम ए बी 10 ओम एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 ओम। ये 10 और 10 का, और यहाँ पर भी सॉरी इधर भी, यहाँ पर भी हमारा एक रेजिस्टेंस है 5 ओम। सो 5 + 5 अगेन दैट इज इक्वल्स टू 10। तो 8 7 इक्वल्स टू 10 ओम। अब रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/10। यहाँ पर आके करंट डिवाइड हो रहा है और ये दोनों पैरेलल में है, तो फिर यहाँ पे आके करंट डिवाइड हो रहा है, तो 1/10 + 1/10, तो 2/10। सो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी इज इक्वल्स टू 5 ओम। तो एक बार थोड़ा हम और ब्रीफली इसको देख सकते हैं। पहले हमने इन दोनों का रेजिस्टेंस फाइंड करा है 10। ये मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ एक। तो ये 5 और 5 ये हमने करा है, इसका 10 आ गया है। 10 + 10, ये दोनों सीरीज़ में, 10 के साथ जब हम 10 को लेते हैं तो ये दोनों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी 5। फिर 5 + 5 ये दोनों सीरीज़ में, ये ब्रांच तो हट जाएगी अब। 5 और 5 ये दोनों सीरीज़ में, तो 10 के साथ फिर ये पैरेलल में, तो अगेन वी आर गेटिंग 5। तो ये 5 हो गया यहाँ पर आके। 5 + 5 अगेन ये पूरा 5 + 5 10, और 10 के साथ जो हम ये कर रहे हैं 10 और ये 10, तो फिर ये दोबारा 5 आ जाएगा। फिर 5 and 5 10, और फिर अगेन वी आर गेटिंग 5। ये 10 और फिर ये 10 के साथ पैरेलल में, सो वी आर गेटिंग 5। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो और इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए कीप ऑन
लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. Thank you very much.